साहब स्पीकर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अभी अभी आपने जो गूंज सुनी वो पाकिस्तान की संसद की गूंज है और इंडिया टीवी पर इस गूंज की व्याख्या कर रहे थे साक्षात पद्मश्री रजत शर्मा। सबसे पहले तो यह बता दें कि पाकिस्तान की संसद में मोदी मोदी के नारे नहीं लगे हैं। रजत शर्मा और दीपक चौरसिया जैसे लोगों के कान बज रहे थे। असली नारा क्या था बताएंगे, लेकिन पहले पद्मश्री की प्रस्तावना। आप भी हैरान हो जाएंगे, वहां नरेंद्र मोदी को लेकर जो नारे लगाए गए उन्हें सुनकर मैं भी एक बार हैरत में पड़ गया था। कोई भी पड़ जाएगा हुजूर। पद्मश्री रजत शर्मा पाकिस्तान में हुई नारेबाजी से गदगद थे। उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वो कितने प्रसन्न हैं। उन्होंने आगे क्या क्या वाचा बताएंगे, लेकिन सच ये है कि पद्मश्री रजत शर्मा पाकिस्तान की संसद में हुई नारेबाजी पर फर्जीवाड़ा कर रहे थे। इसे फेक न्यूज कहते हैं, फर्जी खबर। इसका मतलब होता है हुआ कुछ बताया कुछ, या यूं कहें कि जो हुआ ही नहीं उसको अपने मन से ऊल जरूल बताकर परोस दिया। लेकिन पद्मश्री अकेले नहीं है इस फर्जीवाड़े में। एक से एक धुरंधर लाइन लगाकर इस फर्जीवाड़े की पताका लहरा रहे थे। चीन वर्ष से पाकिस्तान वर्ष में तब्दील होने की कोशिश कर रहे टीवी 9 भारत वर्ष का दिल भी बल्लियों उछल रहा था। जरा एक झलक देखिए। पाकिस्तान में आखिर भारत का और मोदी का कितना खौफ है। अभी हम पाकिस्तानी संसद में अभिनंदन का कैसे जिक्र हुआ वो बता रहे थे, और आप जानिए कि पाकिस्तानी संसद में कैसे मोदी मोदी के नारे लगे। अभिनंदन की वापसी पर इमरान सरकार की भारी फजीहत हो रही है और अभिनंदन पर चर्चा के दौरान मोदी मोदी की नारेबाजी भी हुई। ईश्वर करे कि मोदी जी टीवी 9 वालों को भी पद्मश्री प्रदान करें, लेकिन वो लाइन में अभी पीछे हैं। न्यूज नेशन को लेकर डूब जाने वाले और पीएम मोदी से जेब में बटवा रखते हैं क्या जैसे तीखे सवाल पूछने वाले सदाचारी पत्रकार श्री दीपक चौरसिया भी फर्जीवाड़े के इस महायज्ञ में कूद पड़े। वो तो पद्मश्री रजत शर्मा के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए लाहौर और कराची तक पहुंच गए। उन्होंने ट्वीट किया, लो भाई, पाकिस्तान की संसद में लगे मोदी मोदी के नारे, अभी तो ये झांकी है, लाहौर कराची बाकी है। ये ट्वीट नरेंद्र मोदी को पेशे नजर किया गया था। अब समझिए कि कैसे पद्मश्री रजत शर्मा से लेकर दीपक चौरसिया तक मोदी जी को जगत पिता साबित करने के चक्कर में फर्जीवाड़े की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनते चले गए। गौर कीजिएगा। पहले तो मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है, पाकिस्तान के पार्लियामेंट और मोदी के नाम के नारे, ये कैसे हो सकता है, कौन लगाएगा, क्यों लगाएगा? मतलब हद हो गई। इंडिया टीवी, आज तक, जी न्यूज सब अभी अभी सरेआम जनता से माफी मांगकर छूटे हैं। लेकिन फर्जीवाड़े की आदत इतनी आसानी से नहीं जाती। इंडिया टीवी पूरे 7 मिनट तक पाकिस्तानी संसद में नारेबाजी की टांग तोड़कर हिंदी पट्टी की जनता को बेवकूफ बनाता रहा। अब सुनिए सच, पाकिस्तान की संसद में मोदी मोदी के नारे नहीं लग रहे थे, वोटिंग के नारे लग रहे थे, जिसे रजत शर्मा ने अपने कानों से सुना था, अपनी आंखों से देखा था और पाकिस्तान में अपने सूत्रों से कंफर्म किया था। अगर इतने के बाद भी समझ में नहीं आता तो इसके तुरंत बाद स्पीकर ने इस नारेबाजी पर जो टिप्पणी की उससे तो संसदीय प्रणाली को समझने वाला बच्चा भी समझ जाएगा कि इस नारेबाजी का संदर्भ क्या है। सर ये कोई वोटिंग सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सबर रखें आप। वोटिंग की नारेबाजी पर सदन के अध्यक्ष ने भरोसा दिया कि हम वोटिंग कराएंगे, इस वोटिंग का संदर्भ भी बताएंगे। लेकिन अगर इतने पर भी पद्मश्री रजत शर्मा, दीपक चौरसिया और टीवी 9 भारतवर्ष वालों की समझ में नहीं आया तो सिर्फ 10 सेकंड बाद विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को ही सुन ले। सर ये कोई वोटिंग सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सबर रखें आप। ख्वाजा साहब, आपने फ्लोर मांगा, आपको फ्लोर दिया, अब बर्दाश्त, अदम। ये तो कोई तरीका नहीं है। वोटिंग ऐसे तो नहीं होती। इतनी साफ साफ आवाज रजत शर्मा, दीपक चौरसिया और उनके चेले चपाटी नहीं सुन पाए। प्रभु को प्रसन्न करने हेतु नारेबाजी को तुरंत मोदी मोदी में ट्रांसलेट कर लिया। और यह हकीकत सामने आई कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में
नरेंद्र मोदी को कई बार याद किया गया, उनके नाम पर कई बार नारे लगे। अपने फर्जीवाड़े का प्रचार करने के लिए रजत शर्मा ने बाकायदा ट्वीट भी किया, लिखा कि वो कौन सा देश है जिसकी संसद में मोदी मोदी के नारे गूंजे, नाम सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। पत्रकारिता के नाम पर पद्मश्री जो न करे सो कम, उनका पाप भी पुण्य है। अब जरा सुनिए सही संदर्भ। दरअसल पाकिस्तान की संसद में फ्रांस में पैगंबर साहब के विवादित कार्टून के प्रकाशित होने की निंदा करने का प्रस्ताव लाया गया था। इसी का जवाब देने के लिए जब विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी खड़े हुए तो विपक्ष वोटिंग के नारे लगाने लगा। फर्जीवाड़े में माहिर टेलीविजन चैनलों के उस्तादों ने इसी हिस्से को पाकिस्तान में लगे मोदी मोदी के नारे कहकर चलाना शुरू कर दिया और भक्त इसे ले उड़े। बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बयान दिया था कि फ्रांस न तो कार्टून बनाना छोड़ेगा और न ही आर्ट बनाना। भले ही दूसरे लोग पीछे हट जाएं, हम अपनी आजादी की रक्षा करेंगे और हमारे अपने सेकुलरिज्म पर कायम रहेंगे। इसका मुस्लिम देशों में भारी विरोध हो रहा है। कई मुस्लिम देशों ने फ्रांस में बने सामानों का बहिष्कार करने की घोषणा की है, लेकिन खबरों में फर्जीवाड़ा केवल हिंदुस्तान के नामचीन पत्रकार कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को साझा कीजिए और हाँ, फेसबुक पर हमारे पेज आर्टिकल 19 को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।